शेर बादशाह, क्या एक भाई अपने भाई से मिलने आएगा तो उसे सबूत देना पड़ेगा? ये रिश्ते कानून से नहीं, दिल से चलते हैं। जंगल सिर्फ दिल के जज्बात से नहीं चलता, बल्कि सच्चाई और इंसाफ से चलता है। तुम कह रहे हो कि तुम महावीर के भाई हो, लेकिन कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम सच में महावीर के भाई हो? कहा जाता है कि सहारा जंगल में बहुत शांति थी। वहाँ बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। सहारा जंगल का सबसे ताकतवर और समझदार जानवर था महावीर हाथी। महावीर सिर्फ अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी समझदारी से भी जंगल का हीरो था। उसका सबसे अच्छा दोस्त मोंटू बंदर था, जो हमेशा मजाक करता और जंगल में मस्ती मचाता रहता। आज भी तालाब के पास सब दोस्त बातें कर रहे थे। महावीर भाई, तुम्हारे जैसे ताकतवर हाथी को जंगल का राजा बन जाना चाहिए और मुझे उसका वाजिर। जंगल चलेगा दिमाग से, ताकत से नहीं। चालाक बंदर की चाल सबको कर दे बेहाल। ऊ लाला। मोंटू, जंगल का राजा पहले से ही है और वो है शेर बादशाह। जंगल सिर्फ मजाक से नहीं, कानून से चलता है। हाँ हाँ, कानून से चलता है, पर थोड़ा मस्ती मसाला ना हो तो जंगल भी बोरिंग लगता है। चालाक बंदर की चाल सबको कर दे बेहाल। ऊ लाला। राजा बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी चाहिए मोंटू, और तुम तो सिर्फ मजाक करना जानते हो। अरे दिमाग दिमाग तो तब चाहिए जब सामने कोई मुकाबला हो। यहाँ तो बस दोस्ती का रंग है, दिमाग का ढंग नहीं। मोंटू, सिर्फ मजाक से जंगल नहीं चलता। दोस्ती सिर्फ हंसी मस्ती का नाम नहीं, कभी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। अरे महावीर भाई, जिम्मेदारी भी तो मजाक के साथ निभाई जानी चाहिए, वरना जंगल सिर्फ एक कानून की किताब बन जाएगा। चालाक बंदर की चाल सबको कर दे बेहाल। ऊ लाला। मोंटू, कभी तो सीरियस हो जाया कर, जिंदगी एक खेल नहीं है। अरे रे, जिंदगी एक खेल नहीं, पर एक धमाकेदार एडवेंचर तो जरूर है। और एडवेंचर हो पर मोंटू ना हो, ये तो हो नहीं सकता। चालाक बंदर की चाल सबको कर दे बेहाल। ऊ लाला। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में एक बड़ा सा हाथी उनके पास आता है। महावीर मेरे भाई। ये सुनते ही महावीर हाथी चौंक गया। सभी जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे पहचाना नहीं महावीर, मैं तुम्हारा बिछड़ा भाई हूँ। तुमसे बचपन में अलग हो गया था, आज बहुत सालों बाद वापस आया हूँ। ये बात सुनते ही सभी जानवर एकदम हैरान हो गए। लेकिन महावीर, तुमने कभी नहीं बताया था कि तुम्हारा कोई भाई भी है। मुझे तो खुद याद नहीं, मैं तो बचपन से अकेला ही रहा हूँ। हाँ भाई, तुम्हें याद भी कैसे रहेगा? जब हम छोटे थे तभी एक बड़ा तूफान आया था और मैं तुमसे बिछड़ गया था। मुझे एक दूसरे जंगल के हाथियों ने पाला, लेकिन मैं हमेशा अपनी असल जगह लौटना चाहता था। सब जानवर अब कंफ्यूज हो गए। क्या ये सच बोल रहा है या कोई चाल चल रहा है? महावीर भी परेशान था। इसका फैसला तो सिर्फ शेर बादशाह ही कर सकता है। बिल्कुल, ये मजाक, ये अफवाह नहीं हो सकती। ये जंगल की एक बड़ी बात है और सिर्फ शेर बादशाह ही इसका फैसला कर सकते हैं। हाँ, ये सही होगा। चलो इसे शेर बादशाह के पास ले चलते हैं। शेर बादशाह को सब कुछ बताना जरूरी था। कहीं ये जंगल की शांति के लिए खतरा तो नहीं? किसी को नहीं पता था कि ये हाथी सच बोल रहा है या कोई चाल चल रहा है। सभी जानवर नए हाथी को लेकर शेर बादशाह के पास जाते हैं। बादशाह सलामत, ये हाथी अपने आप को मेरा भाई बता रहा है। कह रहा है कि बचपन में हम बिछड़ गए थे और अब वापस आया है। मुझे इसकी कोई याद नहीं, पर ये ऐसी बातें कर रहा है जैसे सब सच हो। जंगल का कानून कहता है कि हम बिना सबूत के किसी की बात पर भरोसा नहीं कर सकते। आप ही फैसला कर सकते हैं। महावीर, तुम इस जंगल के सबसे ईमानदार और समझदार जानवर हो। अगर तुम्हें भी शक हो रहा है तो इसका मतलब ये बात मानी नहीं जा सकती बिना किसी सबूत के। शेर बादशाह, क्या एक भाई अपने भाई से मिलने आएगा तो उसे सबूत देना पड़ेगा? ये रिश्ते कानून से नहीं, दिल से चलते हैं। जंगल सिर्फ दिल के जज्बात से नहीं चलता, बल्कि सच्चाई और इंसाफ से चलता है। तुम कह रहे हो कि तुम महावीर के भाई हो, लेकिन कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम सच में महावीर के भाई हो? बादशाह सलामत, जंगल की शांति का सवाल है। अगर ये झूठ बोल रहा है तो ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। और अगर सच बोल रहा हो तो तब क्या होगा? मेरा दिमाग कह रहा है कि ये कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही है। शेर बादशाह ने सोचने के बाद फैसला सुनाया।
रुको, ये फैसला जल्दी नहीं होगा। हम एक इम्तिहान लेंगे। अगर तुम सच में महावीर के भाई हो तो तुम्हें वो सब याद होना चाहिए जो सिर्फ एक असली भाई को याद होता है। सभी जानवर एकदम उत्सुक हो गए। क्या सच सामने आएगा? क्या ये हाथी सच में महावीर का भाई है या कोई बड़ी चाल चल रहा है? महावीर और ये नया हाथी एक दूसरे के साथ गुजरी यादों का इम्तिहान देंगे। अगर ये सच में उसका भाई है तो ये सब सवालों का सही जवाब देगा। शेर बादशाह ने घूर कर नए हाथी की तरफ देखा। तैयार हो? ये इम्तिहान सिर्फ एक सवाल का नहीं, तुम्हारी सच्चाई का है। मैं तैयार हूँ बादशाह सलामत। शेर बादशाह ने महावीर की तरफ देखा। महावीर, तुम भी तैयार हो? हाँ बादशाह सलामत। शेर बादशाह ने पहला सवाल पूछा। बचपन में तुम दोनों कहाँ रहते थे? महावीर हाथी ने फौरन जवाब दिया। एक बड़े तालाब के पास, जहाँ आम के पेड़ बहुत थे। बिल्कुल सही। और हम दोनों हमेशा तालाब के पानी में खेलते भी थे। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहला सवाल सही जवाब दिया गया। शेर बादशाह ने दूसरा सवाल पूछा। तुम्हारी सबसे यादगार मस्ती कौन सी थी? एक बार हमने जंगल के पेड़ों पर आम तोड़ने का कंपटीशन किया था। हाँ, तुम तो ताकत से तोड़ रहे थे और मैं अपनी सूंड से पेड़ हिलाकर गिरा रहा था। सब जानवर हैरान रह गए। ये तो सच लग रहा था। क्या ये वाकई में असली भाई है? शेर बादशाह ने तीसरा सवाल पहले दूसरे हाथी से पूछा। ए हाथी, पहले तुम बताओ, बचपन में तुम दोनों किस चीज से डरते थे? हम दोनों बिजली की कड़क से डरते थे। जब भी बिजली कड़कती थी महावीर मुझे छुपने के लिए कहता था। तभी मोंटू बंदर जोर से बोला। झूठ, महावीर भाई बिजली से नहीं डरते। वो तो जंगल का सबसे बहादुर हाथी है। सब जानवर एकदम से हैरान हो गए। ये नया हाथी गलत जवाब दे रहा था। महावीर ने भी घूर कर देखा। मुझे बचपन में कभी बिजली का डर नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो। शेर बादशाह ने गुस्से से कहा। सच बोलो, तुम कौन हो? शेर बादशाह का गुस्सा देखकर नया हाथी घबरा गया। पहले वो नीचे देखने लगा, फिर धीरे से बोला। मुझे माफ कर दो, मैं झूठ बोल रहा था। मैं महावीर का असली भाई नहीं हूँ। सब जानवर हैरान हो जाते हैं। शेर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। तुमने जंगल के कानून का मजाक बनाया। बताओ, ये सब क्यों किया? नया हाथी थोड़ी देर चुप रहा, फिर उदासी से बोला। मुझे इस जंगल में रहना था। मेरा अपना जंगल एक बड़ा तूफान आने की वजह से बर्बाद हो गया। मैंने सुना था कि महावीर इस जंगल का सबसे ताकतवर हाथी है। मुझे लगा अगर मैं उसका भाई बन जाऊंगा तो यहाँ रहने की जगह मिल जाएगी। तुमने धोखा दिया, लेकिन अगर तुम सच बोलते तो शायद हम वैसे ही तुम्हारी मदद करते थे। जंगल का कानून झूठ और फरेब को माफ नहीं करता, लेकिन अगर तुम सच्चाई से आते तो हम तुम्हारी मदद जरूर करते। तुम्हारे झूठ के बावजूद हम तुम्हें एक मौका देंगे, लेकिन सिर्फ तब जब तुम ये वादा करो कि कभी किसी से झूठ नहीं बोलोगे। मैं वादा करता हूँ बादशाह सलामत, आज के बाद मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलूँगा, ना किसी का विश्वास तोड़ूंगा। बस एक मौका दीजिए, मैं जंगल अपनी सच्चाई और मेहनत से जीत कर दिखाऊंगा, ना कि झूठ से। महावीर ने नए हाथी की तरफ देखते हुए कहा। अगर तुम सच्चाई से आए होते तो मुझे एक भाई मिल जाता, पर झूठ कभी जीत नहीं सकता। शेर बादशाह ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर गुस्सा था, मगर अंदर कहीं एक बादशाह का इंसाफ भी था। महावीर, तुम सच कह रहे हो, झूठ कभी जीत नहीं सकता, लेकिन जंगल सिर्फ कानून से नहीं, इंसानियत से भी चलता है। सभी जानवर शेर बादशाह की बात सुनने लगे। शेर बादशाह ने थोड़ा नरम होते हुए कहा। हाँ, इस हाथी ने झूठ बोला, लेकिन सोचो क्यों? क्या सिर्फ चालाकी से? नहीं, इसका जंगल तबाह हो चुका था। इसका कोई अपना नहीं था, ये अकेला था। हर किसी का दिल चाहता है कि उसे एक अपनी जगह मिले, और जब इंसान या जानवर मजबूर हो तो कभी कभी वो गलत रास्ता चुनता है। महावीर हाथी अब भी थोड़ा गुस्से में था, लेकिन शेर बादशाह की बात उसके दिल तक जा रही थी। महावीर, तुम ताकतवर हो, समझदार हो, पर एक असली हीरो वही होता है जो माफ करना जानता हो। क्या हम इसे एक मौका नहीं दे सकते? जंगल के सब जानवर अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। महावीर भी सोचने लगा। अगर जंगल के बादशाह माफ कर सकते हैं तो मैं भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभाऊंगा। फिर महावीर नए हाथी से बोला। पर भाई सिर्फ नाम से नहीं बनते, भाई वो होते हैं जो एक दूसरे पर यकीन कर सके। तुम्हें ये यकीन कमाना पड़ेगा। नया हाथी अब पूरा इमोशनल हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने महावीर के सामने सिर झुकाया। मैं शर्मिंदा हूँ महावीर भाई, इतना कुछ होने के बावजूद तुमने मुझे अपनाया। ये सिर्फ एक जंगल नहीं, एक परिवार है, और अब मैं इस परिवार की इज्जत कभी मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा।
अरे भाई, ये सब इमोशनल बातें बाद में करना, मुझे तो भूख लगी है। आज का डिनर किसके घर पे? चालाक बंदर की चाल सबको कर दे बेहाल। ऊ लाला। सब मिलकर जोर जोर से हंसने लगे। आज जंगल के हर एक जानवर ने एक नया सबक सीखा। जंगल सिर्फ ताकत से नहीं, दिल और दोस्ती से भी चलता है। नया हाथी अब सिर्फ एक मेहमान नहीं रहा, बल्कि जंगल का हिस्सा बन चुका था। अब जंगल में सिर्फ कानून नहीं, समझ और अपनापन भी राज करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली बादशाह वो नहीं जो सिर्फ ताकतवर हो, बल्कि वो होता है जो हर जानवर के हक का ख्याल रखे, इंसाफ करे और लालच से दूर रहे। ताकत अगर समझ और इंसाफ के बिना हो तो वो सिर्फ एक अंधी शक्ति है जो सिर्फ जंगल उजाड़ सकती है, बना नहीं सकती। जो अच्छा राजा होता है वो सिर्फ अपनी जीत का नहीं, अपनी प्रजा की भलाई का भी सोचता है।